आप सभी का एएस पॉइंट पीसीएस पे स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशन के अंतर्गत देखेंगे झारखंड सामान्य अध्ययन, जिसमें झारखंड दरोगा 2017 के प्रश्नों को यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें हम लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए पूछेंगे, जो कि आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एएस पॉइंट पीसीएस पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, जमशेदपुर में पहली आयरन एवं स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? पहली आयरन एवं स्टील उद्योग की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। यह जमशेदपुर, जो कि स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का प्रथम और एकमात्र निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना है। यहाँ पर पहली बार जो लोहे का उत्पादन किया गया था वो 1911 में किया गया था, जबकि स्टील का उत्पादन 1914 ईस्वी में किया गया था। इस कंपनी को यानी आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसे कि टिस्को के नाम से जाना जाता था, अब टिस्को को टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील को लौह अयस्क, नवामुंडी, किरुबुरु और बादाम पहाड़ी से, जबकि कोयला झरिया और वेस्ट बोकारो से प्राप्त होता है तथा चूना पत्थर उड़ीसा से। प्रश्न संख्या 2, भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधन में नंबर 1 स्थान पे है? ठीक है। कोयला संसाधन में देश के कुल उत्पादन का 27% कोयला कौन से राज्य में उत्पादित होता है? तो वह राज्य है झारखंड। ठीक है। अपना झारखंड राज्य जो है वो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत के कुल कोयले का 27% झारखंड में उत्पादित होता है। यहाँ पे जो कोयले का टाइप्स होता है, कोयले का 3 प्रकार होता है। एक पीट, दूसरा बिटुमिनस और तीसरा एंथ्रासाइड। इसमें जो सर्वोत्तम कोटि की कोयला होती है वो एंथ्रासाइड होती है। तो झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइड के टाइप्स जो होते हैं कोयले के, वो विद्यमान है। यानी कह सकते हैं कि झारखंड में उत्तम क्वालिटी के कोयले पाए जाते हैं। यहाँ पे कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। झारखंड में अगर कोयले की सर्वप्रथम खनन की बात करें तो यह दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में हुआ था। ठीक है। और ऐसे अगर भारत में बात की जाए कि भारत में कोयले का पहली बार खनन कहाँ किया गया था, तो 2 क्षेत्रों में, एक तो झारखंड के अंतर्गत आने वाले झरिया में किया गया था और दूसरा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के रानीगंज में किया गया था। यहाँ पे इन दोनों स्थान पे पहली बार भारत में कोयले का खनन किया गया था। झारखंड में कोयले का कुल 70% जो उत्पादन होता है वो झरिया क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि दामोदर घाटी यानी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पे होता है। इसके साथ ही साथ यह क्षेत्र यानी झरिया जो क्षेत्र है, यहाँ पे भारत का कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। ठीक है। भारत में कोकिंग कोल का सिर्फ एकमात्र उत्पादक राज्य है, वो है झारखंड। और झारखंड में इसका उत्पादन जो होता है वो झरिया क्षेत्र के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पे फिलहाल बात करने, जो अब तक झारखंड जो था वो कोयला के उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से अग्रणी स्थान रहा था। ठीक है। लेकिन अब ये स्थिति बदल चुकी है। भंडारण की दृष्टि से तो ये प्रथम स्थान है भारत में, परंतु उत्पादन के दृष्टि से अब जो है वो 4थे स्थान पे आ चुका है। ठीक है। 8 फरवरी 2020 को कोल इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक झारखंड को उत्पादन की दृष्टि से अब 4थे स्थान पे रखा गया है। पहले 3 स्थानों पे
इनमें पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ के में स्थित SECL को, जबकि दूसरे नंबर पर उड़ीसा में स्थित MCL और तीसरे नंबर पर UP और MP में स्थित NCL को रखा गया है। वहीं चौथे स्थान पे झारखंड में स्थित CCL और BCCL का जो कुल उत्पादन, दोनों को मिलाकर जो कुल उत्पादन है, इसका स्थान आता है। ठीक है, हालांकि कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड जो है वो अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और देश में जैसा कि बता चुके हैं कि बंगाल के रानीगंज और झरिया के यानी झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयले का प्रथम उत्पादन देश में हुआ था। प्रश्न संख्या 3, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कॉन्फाइन यानी किस क्षेत्र से सीमित है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, यह जो है वो कोल्हान कमीशन के अंतर्गत आता है। बता दें, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। इन प्रमंडलों, ये जो प्रमंडल है वो है कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय चाईबासा है, उत्तरी छोटानागपुर कमीशन जिसका मुख्यालय है जारीबाग है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय रांची है, जबकि पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय डाल्टनगंज जिसे अब मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। वहीं 5वां प्रमंडल संथाल परगना है जिसका मुख्यालय दुमका है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना 1972 के करीब की गई थी, यह कोल्हान कमीशन के अंतर्गत आता है। अगर राज्य में बात करें कुल औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की, तो वर्तमान में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जो कि कार्यरत हैं वर्तमान में। अगर एकीकृत बिहार की बात करें जिसमें कि झारखंड भी था, उस समय कुल 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हुआ करते थे, लेकिन डिवीजन के बाद अब झारखंड में 3 बच गए हैं, जिनमें कि एक है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यह उत्तरी छोटानागपुर कमीशन के अंतर्गत आता है। दूसरा है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसका कि हम लोगों ने अभी जिक्र किया, यह कोल्हान कमीशन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। जबकि रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यह तीसरा है और यह दक्षिणी छोटानागपुर के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 4, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? सूर्य मंदिर बुंडू में है। ठीक है, यह रांची से 37 किलोमीटर की दूरी पर रांची टाटा रोड पर बुंडू के समीप यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संगमरमर से किया गया है और इसके निर्माण में 18 पहिए और 7 रथों के साथ, घोड़ों के साथ इसमें विद्यमान भगवान सूर्य के रूप में इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो है वो 25 जनवरी, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को टूसू मेले का भव्य आयोजन होता है। प्रश्न संख्या 5, किन चट्टानों को धातु खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगीन चट्टानों को खनिज यानी धातु का भंडार कहा जाता है। धारवाड़ युगीन में झारखंड में जो सर्वाधिक चट्टानें पाई जाती है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसका निर्माण आर्कियन क्रम के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। यह भूपट के यानी जो ऊपरी लेयर है भूपर पट्टी, उसकी प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ था, जहां पर सर्वप्रथम इस चट्टान की खोज की गई थी। झारखंड में इस क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह चट्टान मुख्य रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। और यह जो धारवाड़ क्रम है इसमें धात्विक खनिजों का जमावड़ा
बड़े पैमाने पर हुआ है। इन में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी इत्यादि प्रमुख खनिज हैं। यहाँ पे बता दें कि राज्य में तेल का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, ऑयल का यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट यानी BST की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी बोकारो में। यह सोवियत संघ के मदद से निर्मित किया गया था और यह भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। इसके स्थापना के समय यह एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल था, परंतु अब इसे टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके तहत अब यह कार्यरत है, यानी इससे अनुबंध करा दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य यह 195 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम में की गई थी। यहाँ हाथी, तेंदुए, हिरण आदि का संरक्षण किया जाता है। भारत में पहली बार हाथी परियोजना की शुरुआत इसी वन्यजीव अभ्यारण्य से की गई थी 2001 में। प्रश्न संख्या 8, हुंड्रू फॉल किस नदी से गिरती है? हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। रांची से यह लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रपात का ऊंचाई 243 फीट है। इसके साथ ही साथ ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर झारखंड के पहले सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वो है बुढ़ा घाट, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और यह बुढ़ा नदी पर स्थित है। बुढ़ा नदी जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 9, 1991 बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? यानी 1991 में बोकारो की स्थापना की गई थी झारखंड के किन जिलों को मिलाकर? तो झारखंड के 2 जिले धनबाद और गिरिडीह के कुछ भागों को मिलाकर बोकारो की स्थापना 1 अप्रैल 1991 में की गई थी, जिसमें कि धनबाद क्षेत्र के चांस और चंदन क्यारी के सीडी ब्लॉक को, जबकि गिरिडीह जिले के पूरे बेरमो उपखंड को हटाकर और फिर इनका एक नया जिला बनाया गया था जिसे बोकारो नाम दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, संथाल के संस्थापक कौन है? संथाल के संस्थापक लुगुबुरु हैं। ठीक है। संथालियों में लुगुबुरु काफी चर्चित है। इनका प्रतिमाएं भी है, इनको पूजा भी जाता है। लुगुबुरु घंटाबारी के नाम से बोकारो में एक स्थल है, वहां पे संथाली लोगों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो अब प्रीवियस क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है 3। ठीक है। काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ये जो 3 क्षेत्र हैं वो है मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी उप क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी पठारी उप क्षेत्र और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी उप क्षेत्र। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल का था?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको AS.PCS से मैसेज करना होगा इस नंबर पे। इसके साथ ही साथ JPSC JSSC के कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, क्लासेस और टेस्ट सीरीज के लिए तथा अपने करियर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप निसंकोच इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।